ऑल राइट, सो गाइज एज वी नो डैट वी वर वर्किंग ऑन व्हाट्सएप क्लोन। तो दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं इसके बना चुका हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर हमने ये वाली सारी स्क्रीन बनाई थी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर ये अभी नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इस सिर्फ और सिर्फ चैट पेज हमने बनाया था, जो कि बेसिकली हार्ड कोड है और लिस्ट से आ रहा है। डोंट वरी गाइज, आई होप मैंने अभी तक ना ये कोड वगैरह शेयर नहीं किया हुआ, तो मैं गिटहब वगैरह का आपको दे दूंगा लिंक वगैरह, वहाँ से आप ये सारा प्रोजेक्ट वगैरह ले सकते हैं। अभी के लिए मैंने कुछ अनट्रैक्ड वगैरह इन सबको मैं कर देता हूँ। जैसे मैं करूँगा सबसे पहले git add डॉट, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये वार्निंग्स वगैरह हैं, इसको भी इग्नोर करते हैं, हम करते हैं git commit एंड इसके बाद दिस साइन एंड एम, यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे इसके अंदर लाइक दिस। ये हमारे पास ना जो भी अनट्रैक्ड थी वो सारी चीज़ें मॉडिफाइड वगैरह हो जाएंगी। ये तो वैसे मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, अभी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी। तो होपफुली गाइस ये लास्ट वीडियोज़ आपने देखी हो, इसके अंदर हमने वाला सारा काम किया हो। एंड न्यू थिंग इज़ दैट होपफुली आपको कीबोर्ड की आवाज़ आ रही होगी जब मैं टाइप करूँगा ना, साथ साथ आपको कीबोर्ड की आवाज़ आएगी। मे बी इट्स अनोइंग, बट मैकेनिकल कीबोर्ड से ज़्यादा कोडिंग का मज़ा आता है। सो अगर आपको ये अनोइंग लगे तो उसके लिए व्हाट कैन आई डू, एनीवेज यू हैव टू बेयर दिस। बट होपफुली मैं फ़र्स्ट टाइम ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कीबोर्ड की नॉइस ना आए, बट लेट्स सी आती है या नहीं आती। अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो को। एनीवेज, तो यहाँ तक सारा काम हमने कर लिया था। आज का हमारा टास्क क्या है? आज का हमारा टास्क यही है कि जिस पे टैप करेंगे ना किसी भी स्पेसिफिक चैट पे, तो हमारे पास चैट पेज खुल के आए। बेसिकली हमने चैट पेज बनाना है, ठीक है। चैट पेज से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट के अंदर जो सारा डाटा था उसके नीचे एक और लिस्ट है जो कि है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है मैसेजेस की लिस्ट है। मैसेजेस की लिस्ट के अंदर क्या है? मैप्स हैं कुछ। ये जैसे पहला मैप है हमारे पास, देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है? एक किस्म का बूलियन वेरिएबल भी आप कह सकते हैं, इज़ मी के नाम से। यानी कि अगर मैसेज मेरी तरफ से सेंड हुआ हो तो वो राइट साइड पे आएगा, अगर किसी अदर पर्सन की तरफ से आता है तो वो लेफ़्ट साइड से आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इज़ मी फॉल्स है, इसका मतलब है ये अदर पर्सन ने ये वाला ये पूरा मैसेज किया है, ठीक है। उसका टेक्स्ट भी आ रहा है, उसका टाइम भी आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर अदर पर्सन ने किया है तो वो हमारे पास स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे शो होना चाहिए। ऑल राइट, इसी तरह से ये एक मैप है जो कि ट्रू है, यानी कि मेरी तरफ से सेंड हुआ हुआ। ये बेसिकली एक हार्ड कोडेड चैट है, ठीक है। इस पे इतना ज़्यादा वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एनीवेज, इसको मैं करता हूँ बंद। एंड यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे और फाइल्स क्रिएट करनी है। और फाइल्स जो हमें क्रिएट करनी है उसमें सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहले हम पेजेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे पेज क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा, हम कह सकते हैं मैसेज पेज, MESSAGE मैसेज एंड पेज डॉट डॉट लाइक दिस। पेज हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ एंड मैं इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले अपनी मटेरियल डॉट डॉट। मटेरियल डॉट डॉट को इंपोर्ट कर लिया। स्टेटलेस विजिट बनाते हैं जिसका नाम कह सकते हैं हम MESS AG मैसेज एंड पेज, एक सेकेंड, पेज लाइक दिस। पेफ नहीं, पेज। कीबोर्ड थोड़ा सा न्यू है मेरे पास तो उस वजह से इशू क्रिएट हो रहा है। एनीवेज, इधर मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं करूँगा स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर मैं बॉडी दूंगा। बॉडी के अंदर मुझे क्या देना है? फ़िलहाल के लिए मैं एक सेंटर के अंदर चाइल्ड दूंगा एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट शो कराऊंगा कि हमारे पास कौन सा है, मैसेज पेज है, लाइक दिस। MESS मैसेज एंड पेज। सेव करते हैं एंड इसके अंदर हमें इसको सेफ एरिया वगैरह से रैप भी कर लेते हैं, ठीक है। सेफ एरिया लाइक दिस। ऑल राइट गाइज, एंड अब इसको चेक करने के लिए हमें करना क्या है? अभी जो आपके पास स्क्रीन वाली शो हो रही है ना, ये चैट पेज है बेसिकली। तो हम चलते हैं चैट पेज की तरफ। स्टेटस पेज, कॉल पेज, मैसेज पेज, चैट पेज किधर है हमारे पास? चैट पेज मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये वाला जो पेज है ना बेसिकली चैट पेज है। पेजेस के अंदर है हमारे पास कॉल पेज है, मैसेज पेज अभी अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, स्टेटस पेज भी है। चैट पेज क्यों नज़र नहीं आ रहा मुझे? चैट पेज मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन के अंदर हमारे पास पेजेस, अच्छा मैसेजेस के नाम से है हमारे पास। अभी जो हमने क्रिएट किया ना वो मैसेज पेज है, ठीक है। मैसेजेस का जो हमें ये है ना, इसको मुझे करना चाहिए चैट पेज के नाम से। लास्ट टाइम भी वीडियो में थोड़ा सा था इसका इशू कि हमने इसको मैसेजेस का नाम दे दिया था, तो हम इसका नाम चेंज करेंगे चैट पेज के नाम से। ऊपर भी हम चेंज कर लेते हैं
चैट पेज, ठीक है। चैट पेज के नाम से मैंने चेंज कर तो लिया है, बस पी कैपिटल करना लाइक दिस। सेव कर लिया इसको एंड जहाँ पे यूज़ किया होगा वहाँ पे एरर आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे, तो इसका चेंज कर लेते हैं हम CHAT चैट पेज लाइक दिस। पहला हमारे पास चैट पेज है, दूसरा हमारे पास स्टेटस पेज है, तीसरा हमारे पास कॉल पेज है, एज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे पहले मैसेजेस के नाम से था जो कि सही नहीं था, यहाँ पे चैट पेज, ये स्टेटस पेज एंड ये कॉल पेज हमारे पास। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी नीड टू डू डैट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली जो हमने मैसेज पेज बनाया, अभी क्या ये इंडिविजुअल एक पेज है, यानी कि जैसे होता है ना प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती थी, उस पर हम टैप करते थे तो हमारे पास मैसेज पेज ओपन होके आ जाता था, वही वाला काम है सिंपल। आप जाएं सबसे पहले इस मैसेजेस वाले पेज के ऊपर, जैसे ये रहा, ठीक है। मैसेज की जो फाइल का नाम है वो भी हम चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पे ये चैट पेज दे देते हैं इसको, CHAT चैट पेज, ठीक है। एंड इसको ओके करते हैं एंड ये चैट पेज में से उठा के हम इसको डालते हैं पेजेस की फ़ाइल के अंदर। ओके करते हैं, ये हमारे पास आ गई पेजेस वाली फ़ाइल, क्योंकि पेज है ना, ये चैट पेज है, ये स्टेटस पेज है, ये कॉल पेज है। वेल अब क्या करना है, हमें चैट पेज के अंदर आ गए, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको याद हो तो हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ किया था, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर रिटर्न क्या हो रहा था, रिटर्न एक लिस्ट टाइल रिटर्न कर रहे थे। ये बेसिकली एक इंडिविजुअल टाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप कंटेनर के थ्रू भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस लिस्ट टाइल को रैप कर दूंगा, किसके साथ, मैं कर दूंगा जेस्चर डिटेक्टर के साथ या इंक्वल के साथ, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर मैं दूंगा ऑन टैप, ऑन टैप के अंदर लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा, इसको नेविगेट करूँगा टू मैसेज पेज, MESS मैसेज पेज लाइक दिस, ठीक है। ओके गाइज़, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेविगेशन लगा दी है। अब मैं किसी भी स्पेसिफिक टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास मैसेज पेज पे नेविगेट हो जाएगा। या स्पेस पे मैं टैप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज पेज की तरफ मैं जा चुका हूँ, ठीक है। अभी किसी भी टाइल के ऊपर जाऊँगा ना तो सबके पास सेम ही चीज़ें डाटा शो होगा मेरे पास, ठीक है। अभी यहाँ मैं बैक करता हूँ तो किसी के ऊपर भी जाऊँगा ना तो सेम ही शो हो रहा है, क्योंकि हर टाइल पर हम कहाँ नेविगेट कर रहे हैं, हम मैसेज पेज पर नेविगेट कर रहे हैं। तो चलते हैं मैसेज पेज पे थोड़ा सा इसको चेंज वगैरह करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं और यहाँ से भी मैं मैसेज पेज को ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है, जैसे सबसे पहले तो हम एक ऐप बार लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले आता हूँ एक ऐप बार को हमने ऐप बार दिया, ठीक है, लाइक दिस। एंड इसको हमने टाइटल दे दिया, ठीक है। टाइटल के अंदर हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं नाम, ठीक है, जिसका भी वो स्पेसिफिक उसने ओपन किया है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं इसका हार्ड कोड करके दिखा देता हूँ आपको, बोल्ड टेक्स्ट। एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं नेम, ठीक है। सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास नेम आ रहा है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, नेम लाइक दिस, ठीक है। नेम यहाँ पे हम ला सकते हैं, ठीक है, जिसके भी हमारे पास वो ओपन हुआ होता है उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एक सेंटर करके सेंटर टाइल, इसको मैं करता हूँ फॉल्स, तो सेंटर के अंदर आना चाहिए। फॉल्स पे आता है या ट्रू पे आता है, लेट मी चेक, हाँ ट्रू के ऊपर आएगा। सेंटर टाइल करेंगे ना तो ट्रू के अंदर आ जाएगा जो भी उसका नेम वगैरह होता है। तो कुछ इस तरह से आप नेम वगैरह भी शो करवा सकते हैं। ऐप बार के अंदर हम बैकग्राउंड कलर भी शो करा सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर को हम दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर, की कलर की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आएगा। एंड यहाँ पर इसको जो कलर देंगे वो हम वाइट देंगे, ठीक है, कोमा, क्योंकि हम डार्क थीम के अंदर उसको क्लोन कर रहे हैं तो इसलिए कलर्स डॉट वाइट लाइक दिस, तो हमारे पास वो भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमने क्या शो कराना है, और भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐप बार के अंदर जाएं, विजिट के अंदर हम डॉट दबा के टैप करेंगे ना तो यहाँ पे मल्टीपल और भी आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। देख सकते हैं ये सारे हैं। और इसके अंदर मैं जो ढूंढना चाह रहा हूँ वो, लेट मी लोकेट दैट, अभी मुझे एक नज़र नहीं आ रहा वो आइकन के लिए। तो एक्शंस है टाइल लीडिंग, यस लीडिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, आई गॉट इट। लीडिंग के लिए आपको क्या करना है, ऐप बार के अंदर आए, यहाँ पे टाइप करें लीडिंग, ठीक है। लीडिंग के अंदर हम दे सकते हैं आइकन, ठीक है, या बटन, आइकन बटन दे सकते हैं। आइकन बटन, एक सेकेंड, बटन आइकन होता है, यस बटन, BOTTON बटन आइकन, नो, ओके। यहाँ पे लीडिंग में हम क्या दे सकते हैं, लीडिंग में हम विजिट दे सकते हैं, जैसे हम दे सकते हैं आइकन बटन, ठीक है, आइकन बटन ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी भी साथ मिल जाएगी हमें लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम आइकन भी दे सकते हैं, आइकन, ICON आइकन। एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं आइकन्स डॉट बैक, ठीक है, दिस बैक से नहीं, एरो से आएगा, ARROW एरो, हाँ इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। एंड आपको इसको कलर देना है, क्योंकि वो कलर की वजह से नज़र नहीं आ रहा तो हम दे सकते हैं कलर एंड कलर्स डॉट वाइट।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो बैग का नज़र भी आ रहा है, और उसको वापस भेजने के लिए हम यहाँ पे पॉप करवा सकते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं नेविगेटर डॉट पॉप, इसमें कॉन्टेक्स्ट एंड आगे सेमी कॉलन सेमी कॉमा। ठीक है, अब मैं इस पर टैप करूँगा ना, जैसे इस पर टैप करूँगा तो वापस वहाँ पे पहुँचूँगा जहाँ से आया था। ठीक है, लाइक दिस, हाउ कूल। अब जो मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसे यहाँ पे है ओलिविया स्टोन। ठीक है, यहाँ पे नेम उसी का शो होना चाहिए क्योंकि उसी की चैट खोली है ना हमने। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए जब नेविगेशन हो तो यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं हम एक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे एंड यहाँ पे टाइप करें स्ट्रिंग नेम। ठीक है, या कह सकते हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम। ठीक है, कैमल केस में कर देते हैं इसको यूज़र नेम, एंड यहाँ पे हम बस रिक्वायर करना होगा वो रिक्वायर्ड दिस डॉट करके यूज़र नेम, सेव करते हैं। अब जहाँ भी इसका विजिट वगैरह कॉल होगा ना, वहाँ पे हमें पास करवाना होगा यूज़र नेम। अब इसको पास कैसे करवाएं, ठीक है, सबसे पहले देखें यहाँ पे ये वाला सारा नेम वगैरह शो कैसे हो रहा है। शो आप देख सकते हैं यहाँ हमने शो करवाया ना, अब इसी को कॉपी कर लें, यहाँ से कॉन्टेक्ट्स के इंडेक्स पे जो नेम है वही पास करवा दें। वहाँ पे इधर आते हैं एंड यहाँ पे हम वही पास करवा देते हैं, लाइक दिस, सेव करते हैं एंड वापस से टैप करते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। अभी तक हमारे पास वो नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने उसको वहीं पे हार्ड कोड ही रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे नेम है ना, यहाँ पे हमें यूटिलाइज़ करना है ये वाला यूज़र नेम। ठीक है, इसलिए अभी तक नेम आ रहा है। इधर करते हैं, इधर लिखते हैं हम यूज़र नेम लाइक दिस, सेव करते हैं। तो अब देख सकते हैं अब ओलिविया स्टोन आ रहा है। अब किसी पे भी जाए ना, इसका क्या है, लियाम ब्रूक्स। ठीक है, इसका लियाम ब्रूक्स आएगा। बैक करते हैं, इसका जेम्स क्लार्क आ रहा है। तो एक तरीका होता है, आप नेविगेशन के थ्रू भी डाटा को पास करवा सकते हो। ऑलरेडी भी मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताया हुआ है, सो होपफुली आपको आता होगा ये। एंड नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, अभी हम बिल्ड कर रहे हैं ये वाला मैसेज पेज। ठीक है, मैसेज पेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अब इसको ना बैक बार वगैरह आपने ऑलमोस्ट बना लिया, अब आपने बॉडी देनी है। ठीक है, बेसिकली जो स्कैफोल्ड है ना, अब यहीं पे दे देते हैं इसको बॉडी। वैसे ऐप बार ऊपर होता है तो हम बॉडी नीचे देते हैं ऐप बार के बाद। ठीक है, ये ऑलरेडी दी हुई है, सेंटर दिया हुआ है ना, हाँ। तो इसको बैक करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ना आपको बॉडी डिस्प्ले करवाने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको ना लॉजिकली मैं बताता हूँ मैं किस तरह से डिज़ाइन करने वाला हूँ, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, उस चीज़ का भी ख्याल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना अभी आपके पास वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस वाइट बैकग्राउंड की बजाय हम एक इमेज शो करवा रहे थे, जो कि हमें अक्सर वॉलपेपर यानी कि चैट वॉलपेपर की जैसे इमेज होती है वो शो हो रही होती है। ठीक है, उस इमेज के ऊपर आपके पास मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ये अगर आपने व्हाट्सएप ओपन करके देखें तो आपके पास जब मैसेज पेज ओपन करेंगे ना, वहाँ पर आपके पास क्या होता है, मैसेज जो शो हो रहे होते हैं ना, उसके पीछे एक बैकग्राउंड इमेज होती है, वो बेसिकली वॉलपेपर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप का वॉलपेपर आ रहा होता है, उसको आप चेंज भी कर सकते होते हैं, लेकिन अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट वाले व्हाट्सएप का ही शो कराएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्टैक। ठीक है, स्टैक के अंदर हम एक कंटेनर यूज़ करेंगे, उस कंटेनर को मैक्स विड्थ एंड मैक्स हाइट दे देंगे। ठीक हो गया, जिससे वो पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा, कंटेनर पूरी बॉडी पे वो आ जाएगा, और उस पर बैकग्राउंड इमेज, उस पर चाइल्ड देख के हम एसेट इमेज वगैरह यूज़ करके वो इमेज शो करवा सकते हैं। उसके बाद स्टैक के अंदर जो नेक्स्ट चाइल्ड लेके आएंगे वो एक और कंटेनर लेके आएंगे, वो भी पूरी विड्थ और पूरी ले लेगा सब कुछ, है ना, लेकिन उसके ऊपर हम जो चाइल्ड में देंगे ना, वो हम देंगे लिस्ट डॉट बिल्डर, जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस वगैरह को प्रिंट कराएंगे। हाउ सिंपल इज़ दैट, बस इतना सा काम करना है। और उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करना है स्टैक। ठीक है, स्टैक यूज़ किया, स्टैक के अंदर स्टैक ट्रेस नहीं, स्टैक, एंड इसके अंदर चिल्ड्रन लाइक दिस। एंड यहाँ पे आपको अब सबसे पहली चीज़ क्या देनी है, इसको सेव कर लेता हूँ, वो चला जाएगा जो टेक्स्ट आ रहा था हमारे पास। तो यहाँ पे आपको यूज़ करनी है इमेज यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आपके पास इमेज होनी चाहिए। इमेज मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है, ये रही बैकग्राउंड इमेज। आपने इसको उठाना है, ठीक है, उठा के पहले एसेट फोल्डर बना लें। हाँ, एसेट फोल्डर मैंने नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर आएँ, ठीक है, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा एसेट्स, ASSETS एसेट्स, इस तरह से। एंड इसके अंदर आप वो इमेज उठा के डाल दें VS कोड के अंदर, एंड यहाँ पे एसेट के फ़ोल्डर के अंदर मैंने डाल दी वाली इमेज। ये आप देख सकते हैं, ये वाली इमेज है हमारे पास, ये बैकग्राउंड इमेज होती है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे pubspec.yaml को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इस तरह से एक इमेज को इंक्लूड किया है, प्लीज़ उसको वेरीफाई कर लो। यहाँ पे एसेट्स के अंदर इसको मैं करूँगा लाइक दिस, एक सेकेंड, एंड यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ टैब दबाना है, टैब 2 दफ़ा,
उसके बाद ये लाइन डालनी है, ठीक है। इसके बाद आप उसको पाथ दे सकते हैं, तो AWS एसेट स्लैश, ठीक है। एंड इसको मैं सेव कर सकता हूँ। एसेट्स के अंदर जितना भी होगा ना सब कुछ वो उसको डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं image डॉट एसेट, IMAG image डॉट एसेट, ठीक है। पहले तो हमें वैसे कंटेनर यूज़ करना होगा क्योंकि वो मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट लेगा ना, तो वो यूज़ कर लेते हैं कंटेनर, ठीक है। कंटेनर को हाइट दे सकते हैं हम डबल डॉट मैक्स फाइनाइट एंड उसको विड्थ भी दे सकते हैं डबल डॉट मैक्स फाइनाइट, ठीक है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा, डोंट वरी अबाउट डैट। कलर देख के देख लेते हैं अभी के लिए, कलर्स डॉट रेड। सेव करके देखते हैं, हमारे पास इस तरह से पूरी स्क्रीन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, उसने पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली है कंटेनर ने। फेयर इनफ। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इसको चाइल्ड के अंदर हम दे सकते हैं क्या चीज़, इमेज डॉट एसेट, इमेज डॉट एसेट। एंड यहाँ पे हम पाथ दे सकते हैं अपने उस इमेज का AWS एसेट्स, एंड उसका पाथ देख लेते हैं क्या है। एसेट्स के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसका जो भी है, एंड कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। एंड वापस से इसको बंद करता हूँ एंड यहाँ पे आ जाता हूँ, एसेट स्लैश पेस्ट किया, ठीक है, सेव किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बैकग्राउंड कलर को अगर मैं रिमूव कर दूँ इस कलर को, तो हमारे पास इस तरह से एक इमेज आ चुकी है। लेकिन इमेज हमारे पास सेंटर में आ रही है, तो वो पूरे बेसिकली ये वेब के लिए होती है इमेज, तो हम इसको कर सकते हैं अपने मोबाइल के लिए भी यूटिलाइज। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी मिलेगी फिट करके, जो कि टेक करेगी बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है। पूरी स्क्रीन को ये ऑक्यूपाई कर लेगा लाइक दिस। हाउ कूल इट इज़ गाइस। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रिजेम्बलेंस आ चुकी है हमारे पास के एक वो मैसेज वाला पेज शो हो रहा है हमें। अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अब आपको फील होगा कि मैंने स्टैक क्यों यूटिलाइज़ करवाया था। स्टैक इसलिए यूज़ करवाया था कि बैकग्राउंड में हमारे पास इमेज आ जाएगी और इस इमेज के ऊपर अब हम यूज़ कर सकते हैं अपना लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक और कंटेनर डालूंगा। बेसिकली कंटेनर है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। कॉपी किया एंड इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। नाउ इंस्टीड ऑफ यूजिंग इमेज डॉट एसेट इन चाइल्ड, अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट लिख लेते हैं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दिस वन। एंड यहाँ पे ये आइटम बिल्डर मांग रहा है, इसके अंदर हमें दो चीज़ें देनी होती है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टेक्स्ट एंड द सेकेंड वन इज़ इंडेक्स लाइक दिस। इंडेक्स अभी हमारे पास एरर रहा है क्योंकि बॉडी नहीं बनाई, बॉडी जैसे बनाएंगे एरर चला जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे लास्ट पे आप कॉमा दे सकते हैं। अब इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें प्रॉपर्टी हमें मेंशन करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपके पास टोटल उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, जैसे आइटम काउंट क्या होगा, कितनी चीज़ें आप शो करवाना चाहते हैं, तो हम शो कराएंगे MEWS मैसेजेस, ये लिस्ट है हमारे पास उसकी लेंथ, ठीक है। लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी भी दिखाई हुई है, यहाँ पे आप जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये वाली लिस्ट है, इसकी जितनी भी लेंथ होगी ना उतना उसका आइटम काउंट हो जाएगा, ओके गाइस। एंड यहाँ पे हम स्क्रॉल डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं, स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट वर्टिकल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम रिटर्न क्या करना है, रिटर्न अब हमें मैसेजेस करना है, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमें क्या करना है, अभी के लिए मैं कह सकता हूँ खाली कंटेनर रिटर्न कर दो भाई, एंड सेमी कॉलम, ठीक है। सेव करते हैं तो हमारे पास देखते हैं अभी तक कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमने रिटर्न एक खाली कंटेनर किया हुआ है ना। हम इसको देख लेते हैं, हाइट, ठीक है, 20, ठीक है। अभी रेस करूँगा, डोंट वरी इसका अभी, क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनाना है हमें इसको 20। एंड यहाँ पे इसको कलर देख के दे सकते हैं, नॉट चाइल्ड कलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम कलर्स डॉट रेड। सेव करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वो आ गया है, ठीक है। तो अब इसको आप मार्जिन वगैरह देंगे ना, जैसे मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ की एंड ओनली करके बॉटम से दे दें 10, ठीक है। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे कंटेनर्स आए हैं, तो उसकी हाइट वगैरह कम है इसलिए हमारे पास थोड़े शो हो रहे हैं। मैं इसको 50 करूँगा तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे पास आ गए। जितने हमारे पास मैसेजेस होंगे उतनी ये टाइल्स आ गई हैं एक किस्म से, ठीक है। लेकिन अभी ना हमें यूँ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये चीज़ करवानी है कि दूसरे पर्सन का भी मैसेज आए और हमारा भी मैसेज आए, यानी कि एक यूअर मैसेज होगा, एक माई मैसेज होगा। यूअर मैसेज में अदर पर्सन का मैसेज जो कि लेफ़्ट साइड पे अलाइनमेंट होगी उसकी, और जो हमारा मैसेज होगा वो राइट साइड पे होगा माई मैसेज का। बेसिकली हमें दो अब विजिट्स बनाने पड़ेंगे साइड पे, तो हम बना लेते हैं, ठीक है। इधर आते हैं विजिट्स के अंदर और एक फ़ाइल बना लेते हैं माई मैसेज के नाम से, और उसी को बाद में कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। यूअर मैसेज के लिए बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, माई MEWSAG मैसेज डॉट डाट लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम डिज़ाइन कर लेते हैं इम्पोर्ट मटेरियल MATERIAL मटेरियल डॉट डाट दिस वन एंड स्टेटलेस विजिट। एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं माई MEWSAG मैसेज, ठीक है।
सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ना रिटर्न स्कैफोल्ड करना है। हमें क्या करना है, हमें पेज तो नहीं बना रहे हैं ना, हम एक विजेट बना रहे हैं जो कि सिर्फ मैसेज को ही डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे स्कैफोल्ड नहीं रिटर्न करना आपने सबसे पहले तो कंटेनर ही करना है। बेसिकली उसको रैप करेंगे हम अलाइन से, जैसे कंटेनर है ना, इसको आपको रैप करना होगा अलाइन विजेट से, ठीक है। अलाइन विजेट क्या करता है, अलाइन विजेट के अंदर आपके पास अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होगी। अलाइनमेंट प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, अलाइनमेंट आपको देना है सेंटर राइट, ठीक है। सेंटर राइट क्यों देना है, क्योंकि आपको माई टेक्स्ट जो होता है हमारे तरफ से जो जाता है मैसेज वो राइट साइड पे शो होता है ना, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया अलाइनमेंट डॉट राइट सेंटर, ठीक हो गया। इसके बाद जो चीज़ हमें करनी है वो क्या करनी है, वो ये करनी है, इसके अंदर हमारे पास मैसेज भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम रिक्वायर कर सकते हैं मैसेज, जैसे है जस्ट अ मोमेंट स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि इसने मैसेज डिस्प्ले करवाना है ना। मैसेज टेक्स्ट हम दे सकते हैं MESSAG मैसेज टेक्स्ट, ठीक है, TEXT लाइक दिस। एंड इसको रिक्वायर करना होगा यहाँ पे रिक्वायर दिस डॉट करके मैसेज टेक्स्ट, कूल। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ना कोई भी आपको ना ये गलती नहीं करनी कि आपको उसको फिक्स चीज़ दे दें, कि आपको फिक्स हाइट दे दें उसको, तो ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वो है उसकी विड्थ, ठीक है। जो आपका मैसेज है उसको विड्थ कितनी देनी है, ठीक है। अभी मैं आपको विड्थ वगैरह दे के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे विड्थ दे सकते हैं हम मीडिया क्यूरी, ठीक है, डॉट साइज ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट करके विड्थ, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरी स्क्रीन की जितनी भी विड्थ होगी ना उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन हमें इस तरह तो नहीं शो करा रहा होता ना, जब हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं हमारे पास किस तरह से शो हो रहा होता है, हमारे पास इस तरह से शो हो रहा होता है कि आधी साइड पे हमारे मैसेजेस शो हो रहे होते हैं राइट साइड पे, और आधी साइड से अदर पर्सन के जिसे हम चैट कर रहे हैं उसके मैसेजेस शो हो रहे होते हैं। लेकिन उस स्क्रीन आप देखना, गौर करना, हाफ साइड पे आई होप वो ना डिवाइड होती है। तो हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई 0.50, ठीक है। सेव कर लेते हो तो हाफ ही ऑक्यूपाई करेगा, कूल। इसके बाद हम दे सकते हैं इसको चाइल्ड के अंदर हम दे सकते हैं बोल्ड टेक्स्ट या लाइट टेक्स्ट, जो भी आपका मन करे, ठीक है। उसके अंदर हम दे सकते हैं मैसेज। अब यहाँ पे मैसेज फ़िलहाल के लिए मैं हार्ड कोड कर देता हूँ हेलो, ठीक है, लाइक दिस, सेव, ओके। अब इसको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। यूटिलाइज़ करने के लिए आपको बल्कि हार्ड कोड करने के बजाय मैसेज दे ही देते हैं उसको, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैसेज टेक्स्ट जो भी वो पास करेगा, ठीक है। इस तरह से माई टेक्स्ट का हो गया हमारे पास, इसी को करेंगे कॉपी, इसमें चेंजिंग करेंगे अभी नो डाउट, लेकिन अभी के लिए हम इसको टेस्ट भी करना है। तो यहाँ पे आते हैं, माई मैसेज हो गया। अब हम फाइल बनाएंगे यूर मैसेज डॉट एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे माई मैसेज है, उसकी जगह हम कर देंगे यूर मैसेज, YOUR यूर मैसेज, एंड इधर भी माई मैसेज की जगह हम कर देंगे YOUR यूर मैसेज, कूल। एंड यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट वगैरह बाकी सब कुछ ठीक है, सिवाय इसके जो हमारा मैसेज होता है वो सेंटर राइट पे शो होगा, और जो अदर पर्सन का होगा वो सेंटर लेफ़्ट पे शो होगा, ठीक है, सेंटर लेफ़्ट लाइक दिस, कूल। यहाँ तक चीज़ें हमारे पास परफेक्ट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब वापस हम मैसेज पेज पे आएंगे जहाँ पे हमने ये बैकग्राउंड इमेज वगैरह शो कराई थी, जहाँ पे हम एक कंटेनर वगैरह शो करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमें मैसेज शो कराना है ना, तो मैसेज शो करवाने के लिए कैसे करेंगे, मैसेज शो करवाने के लिए कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देंगे चाइल्ड, ठीक है। लेट्स ट्राई लाइक दिस, इस तरह करके कोशिश करते हैं, हो जाएगा होपफुली। चाइल्ड के अंदर आपने ना अब देखना है कि माई मैसेज वाला विजेट कॉल करना है या आपने यूर मैसेज वाला कॉल करना है, तो ना एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कंडीशन लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ वो कैसे। आपको अगर याद हो कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट के अंदर यहाँ पे है इज़ मी, है ना, कि फॉल्स है तो यानी कि अदर पर्सन है, ट्रू है तो मेरा है मैसेज। तो इस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए आएंगे हम माई मैसेज नॉट दिस, हाँ दिस वन, इसके अंदर आना है, ठीक है। जैसे हमने ये लिस्ट वगैरह यहाँ पे यूटिलाइज़ की है ना, जैसे इसको लेंथ दी थी अभी हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को, ये मैसेज डॉट लेंथ दी है ना, इसी तरह से हम वो वाला भी यूटिलाइज़ करेंगे। इधर आते हैं चाइल्ड के अंदर, हम करेंगे एक सेकेंड दिस मैसेज MESS मैसेज कलर नहीं, मैसेज की लिस्ट जो है, मैसेजेस की जो लिस्ट है उसके इंडेक्स पे आगे हम दोबारा से डालेंगे कौन सी चीज़ यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। हम यूज़ करवाना चाह रहे हैं इज़ मी, ठीक है, इज़ मी। लेट मी वेरीफाई, इज़ मी ऐसे ही है ना, इज़ मी, M कैपिटल है उसका, आपको सेम एज इट इज़ लिखना पड़ेगा वरना आपका इशू क्रिएट हो जाएगा, इज़ मी। अगर आपके पास मैसेजेस का इंडेक्स इज़ मी है, क्या चीज़ इक्वल्स टू है ट्रू, ठीक है। अगर आपके पास है वो ट्रू, यानी कि आपको अगर लॉजिक समझ आई है कि जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ है, अगर वो है हमारे पास ट्रू, इसका मतलब क्या है कि वो अगले पर्सन का
मैसेज नहीं है, वो है हमारा, यानी कि इज़मी का मतलब है कि वो मेरी तरफ से टेक्स्ट किया गया है। तो अगर मेरी तरफ से टेक्स्ट गया है तो वो कौन सा विजिट कॉल होगा, तो उस टाइम पे हमारे पास विजिट कॉल होगा माई मैसेज वाला, माई मैसेज वाला, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको वो भी बताता हूँ कैसे करना है। और अगर ये वाला पोर्शन नहीं होता, ठीक है, तो एल्स के पार्ट में हम कैसे करेंगे, एल्स के पार्ट में हम देंगे कौन सा, यूर मैसेज वाला, यूर मैसेज वाला। ठीक हो गया, एंड यहाँ पे आप कॉमा डाल सकते हैं। अब बात आती है इस मैसेज के अंदर क्या देना है। इस मैसेज के अंदर आपने वापस लिस्ट के अंदर जाना है, ठीक है, जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर अभी हमने कौन सी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की ना, अब आपने टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी, क्योंकि टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी होल्ड करता है आपका मैसेज। ठीक है, आप बेसिकली चाहें तो इसी को कर सकते हैं कॉपी, इतने पोर्शन को करें कॉपी, एंड यहाँ पे आप करें पेस्ट, एंड यहाँ पे इंस्टीड ऑफ गिविंग इज़ मी अब आपको देना है मैसेज, MESSAGE मैसेज। ठीक है, सेव एंड इसको दोबारा से कॉपी करें। ठीक है, एंड जहाँ पे ये भी रिक्वायर्ड था ना मैसेज, इधर भी पेस्ट कर दें। दो दफ़ा आ गया, इसको बैक कर दें एक दफ़ा, एक सेकंड, लाइक दिस, सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास वो इशू क्रिएट हुआ है कि हमने जो पास करा रहे हैं ना वो थोड़ा टाइप डिफरेंट हो रही है वहाँ पे। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको इसको सिर्फ और सिर्फ टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी कर लिया, एंड इसको डॉट करके टू स्ट्रिंग में इसको भी कन्वर्ट कर लिया। टू स्ट्रिंग, नॉट टू लोअर केस, टू स्ट्रिंग, लाइस वन। ओके, सेव करते हैं। तो आप देखते हैं एक दफ़ा हम इसको करना होगा हॉट रीस्टार्ट, हॉट रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। ऑल राइट गाइज़, यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद भी हमारे पास वो इशू आ रहा है नल का। एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे आप स्लाइटली दे सकते हैं कि यहाँ पे इधर ब्रैकेट आनी चाहिए थी, तो इधर ब्रैकेट डालना है, एंड लास्ट में जो ब्रैकेट डाली है ना तो ये यहाँ से ब्रैकेट रेज करनी है, बस इतना सा पोर्शन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आ तो गया है, लेकिन हमारे पास नल शो हो रहा है। नल क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाई मिस्टेक मैसेजेस लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट के अंदर क्या है कि टेक्स्ट है। ठीक है, तो हमें बेसिकली टेक्स्ट यूज़ करना है इंस्टीड ऑफ मैसेजेस। तो इसको कॉपी करते हैं एंड वापस से वहाँ पे जाते हैं मैसेज, एंड यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है, इधर भी एंड इधर भी, और यहाँ पे पेस्ट, व्हाट इज़ हैपनिंग, शायद वो पूरा कॉपी पेस्ट नहीं हुआ सही, टेक्स्ट लिखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास वो टेक्स्ट वगैरह शो होने लग गए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इस कलर को हम रेज़ करते हैं। ठीक है, कलर को रेज़ किया तो वो वाइट ना होने की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस मैसेजेस वाली विजिट के अंदर, मैसेज वाले विजिट के अंदर जाते हैं, जो भी ये टेक्स्ट वगैरह आएंगे उसको हम कलर देख के वाइट दे सकते हैं, जैसे है कलर्स डॉट वाइट। सेव करते हैं तो इस तरह से हमारे वाइट कलर में आप देख सकते हैं शो हो रहे हैं। ये हो गया। इसी तरह से यूर मैसेज के अंदर जाएंगे एंड इसको भी वाइट कलर दे देंगे, कलर, एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं कलर्स डॉट वाइट, लाइक दिस। हाउ कूल इट इज़, जो उसके मैसेज हैं अदर पर्सन के हैं वो उस तरह से आ रहे हैं, और जो हमारे मैसेजेस हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया होगा कि मैसेजेस इस तरह से नहीं आ रहे, वो भी एक कंटेनर के अंदर शो हो रहे होते हैं हमारे पास। वो सारी चीज़ें ठीक है कि हमारे पास किस तरह से शो होने किस तरह से नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ें परफेक्ट है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे जो कंटेनर है ना, इसको आपको डेकोरेशन वगैरह, कलर वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं डेकोरेशन, एंड इसको दे सकते हैं बॉक्स डेकोरेशन, एंड इसके अंदर दे सकते हैं हम कलर की प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं मैसेज कलर। लेट्स ट्राई, मैसेज कलर का कौन सा कलर है, ओके। ये हमारे पास इस तरह का मैसेज कलर हो गया। जो अदर पर्सन की तरफ से टेक्स्ट आएगा वो हमारे पास कुछ इस कलर का शो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी आई गेस कर सकते हैं। एनीवेज, अब ये ना इसको अगर आप इस तरह से बड़ा करेंगे ना कि इसको स्पेसिफिक हाइट एंड विड्थ दे दें तो उस तरह से मसला क्रिएट होगा। मैं आपको एक आसान तरीका भी बताऊँगा इसका। एनीवेज, फ़िलहाल के लिए ये चीज़ हो गई, और इसको हम दे सकते हैं वो बॉर्डर रेडियस वगैरह। तो बॉर्डर रेडियस आ गई, बॉर्डर रेडियस के अंदर दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड इसको दे सकते हैं 20 एंड दे सकते हैं। अब वो ना कुछ इस तरह से हो तो गया, लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो पूरा अजीब सा ही लग रहा है। जैसे ये है ना, इसको भी आपको देनी होगी पैडिंग वगैरह। पैडिंग किस तरह से देते हैं, इधर आएँ, ठीक है, इस पर टैप करें एंड रैप विथ पैडिंग कर दें। अब उसको पैडिंग तो मिल जाएगी। ठीक है, एक चीज़ है कि आपको जो है ना वो कोने पे लग रहा है उसको पैडिंग मिल रही है। ठीक है, ये पैडिंग तो देनी ही देनी है, लेकिन इसके अलावा एक और पैडिंग भी देनी है जो कि अंदर टेक्स्ट यूज़ कर रहा है। तो चाइल्ड के अंदर जो बोल्ड टेक्स्ट है ना, आप इसको पैडिंग दे के देखें, इसको दें पैडिंग। ठीक है, लाइक दिस, एंड जो इसका जो बोल्ड टेक्स्ट का साइज़ है उसको थोड़ा कम करें। साइज़ कर लिया मैंने 17 एंड सेव किया। तो कुछ इस तरह से हो गया मेरे पास। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो पैडिंग अब मुझे और ज़्यादा देनी है। पैडिंग क्यों ज़्यादा देनी है, एक तो इसको ऑल की बजाय ओनली करना है। ठीक है, ओनली, एंड इसको देना है लेफ़्ट से दे दिया 20। सेव करके देखते हैं तो लेफ़्ट से वो 20 हो गया। ठीक है, अब इसको आपको राइट से भी देना है, राइट से भी मैंने 20 दे दिया तो थोड़ा सा और कूल हो जाएगा। अब इसको टॉप से भी देना,
टॉप से 20 दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारे पास। अब ये सारी चीज़ें फिक्स करेंगे हम, डोंट वरी, बॉटम से 20 दे दिया। तो कुछ इस तरह से मेरे पास हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को फिक्स कर लेंगे हम, डोंट वरी। इसको हम दे सकते हैं सेंटर, लेट्स ट्राई विद सेंटर, ठीक है। कुछ इस तरह से वो सेंटर में आया। एनीवेज अभी जो है ना आपको ये टॉप बॉटम एडजस्ट करना है। जैसे टॉप से दिया मैंने 10, तो लेट्स सी हाउ कूल इट इज़। ये सही ठीक है हमारे पास, लेकिन अब चीज़ों को थोड़ा सा ना मैं एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। 10 एंड इसको भी दे दिया 10, सेव करते हैं। तो कुछ इस तरह से अच्छा लग रहा है हमारे पास। और बॉटम से भी 10 दे देते हैं। मैंने वैसे ही पहले 10 देखा था चेक करने के लिए किस तरह से चीज़ें हमारे पास वर्क करती हैं। एनीवेज गाइज ये अब हमारे पास ठीक है। अब चाहें तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, लेकिन आई होप इतना ठीक है। इसको 18 कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अब इसको ना जो पूरा ये शो हो रहा है, अंदर वाले टेक्स्ट को तो हमने पैडिंग वगैरह देके एडजस्ट कर लिया। जो साइडों पे ही आ रहा है ना, कोने पे लग रहा है, तो इस चीज़ को फिक्स करना है। इसके लिए आपको देनी है टॉप जो कंटेनर है उसको पैडिंग दे दें। उसको पैडिंग देते हैं यहाँ से, रैप विद पैडिंग, ठीक है, लाइक दिस। एंड इसको दे सकते हैं आप 15, ठीक है। सेव करके देखेंगे, इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसको बैक करते हैं, 8 पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो शायद पेरेंट और चाइल्ड की पैडिंग की वजह से इशू क्रिएट कर रहा है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। लेट्स सी कि अच्छा इस चीज़ को हम बाद में देखते हैं। एनीवेज अभी हम आते हैं अपने माई मैसेज की तरफ। एंड इसका जो ये है बोल्ड टेक्स्ट, इसको भी पैडिंग दे देते हैं। इसको पैडिंग 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 लाइक दिस। एंड इसको इंस्टेड ऑफ ऑल हम देते हैं ओनली, ओनली करके। एंड यहाँ पे बैक करते हैं। एंड यहाँ पे हमें वही वाली पैडिंग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार ना देनी पड़े। इस सारे को करता हूँ मैं कॉपी, इतने पार्ट को कॉपी कर लिया एंड माई मैसेज में जाके पेस्ट कर दिया, लाइक दिस। हाउ कूल इट इज़ लुकिंग। एंड जो हमारे पास उसको डेकोरेशन वगैरह, बॉक्स डेकोरेशन वगैरह देना है, वो भी हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे, सिर्फ कलर चेंज होगा। तो इधर आते हैं एंड इसको दिया है ना मैंने बॉक्स डेकोरेशन वगैरह, तो ये प्रॉपर्टी इसकी पूरी कॉपी कर लेते हैं। एंड ये यूआर मैसेज से माई मैसेज में भी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कंटेनर ये दिया हुआ है, इधर पेस्ट कर दूंगा। एंड नाउ इंस्टीड ऑफ गिविंग मैसेज कलर, ठीक है, यहाँ पे हम देंगे कलर्स डॉट ग्रे, कलर्स डॉट ग्रे, ठीक है, GREY, GREY लाइक दिस। सेव करते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से जो मैसेज गया होगा ना कुछ इस तरह का शो होगा। एंड इसको डॉट शेड करके हम दे सकते हैं 600 ट्राई करते हैं, तो डार्क हो जाएगा हमारे पास, जो कि ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ ना, कि साइड पे जो कोनों पे लग रहा है, ठीक है, देख रहे हैं कोनों पे लग रहा है, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमारे पास पैडिंग ही होती है, लेकिन पैडिंग से हो जाना चाहिए था, ठीक। लेट्स ट्राई वंस मोर टाइम, ठीक है। इसको करते हैं पैडिंग से रैप, ठीक है, पैडिंग या मार्जिन भी ट्राई कर सकते हैं। सेव करके देखते हैं, तो हमारे पास इशू क्रिएट हो रहा है। पैडिंग से हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा। एनीवेज हम देते हैं मार्जिन, एंड इसको देते हैं ओनली, एंड इसको देते हैं राइट से 20। लेट्स सी, हाँ इट इज़ वर्किंग, ठीक है। मार्जिन की प्रॉपर्टी के थ्रू ये वर्क कर रहा है। एंड बस इतने का काम हो गया हमारा, ठीक है। उस तरह भी करना चाहिए था, लास्ट से मैंने मार्जिन उससे किया था वैसे पैडिंग से, लेकिन वीडियो टाइम बनाते वक्त थोड़े से उसको दौरे पड़ते हैं। एनीवेज लेफ़्ट से भी दे दिया हमने उसको 20। हाउ कूल इट इज़ लुकिंग। अब एक चीज़ है कि जो मैसेजेस है ना, वो आपस में लेफ़्ट राइट से तो हो गए, लेकिन ना आपस में भी जुड़े हैं, काफ़ी क्लोज्ड हैं। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करें, इधर आते हैं। एंड यहाँ पर जहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि भाई अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ये वाला विजिट शो हो जाए, एल्स के केस में हमारे पास ये वाला शो हो जाए, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दोनों के दरमियान ना स्पेसिंग भी हो। तो स्पेसिंग के दरमियान हम क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोच के देखें तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, या हम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, या हम साइज़ बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पे ये आपको फिक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा कंटेनर आप चाहें तो रेस कर सकते हैं लाइक दिस, एंड नीचे से भी आपको रेस करना पड़ेगा। आप इसको सेव कर सकते हैं, एंड में बस सेमी कॉलन देना होगा लाइक दिस, सेव। हाउ कूल इट इज़ लुकिंग। अब ये ना और थोड़ा सा जोड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि अब आपने कोई भी वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं की, ठीक है। इस पे आते हैं, माई मैसेजेस है जैसे, इस पर टैप करते हैं। यहाँ पे आपने अलाइन की प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर आपने दिया हुआ है एक कंटेनर के अंदर जो कि आप सारी चीज़ें शो करवा रहे हैं, ठीक है। नाउ इंस्टीड ऑफ गिविंग द कंटेनर को हम क्या दे सकते हैं, अगर हम इसको टॉप से ट्राई करूँ, टॉप से 20, लेट्स सी येस। आई होप इट इज़ वर्किंग, बट 20 से 40 ट्राई करते हैं। 40
येस इट इज़ गिविंग मी द स्पेस परफेक्ट। ये 40 की मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया एंड यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे टॉप से 40, ठीक है। सेव करते हैं तो कुछ चीज़ इस तरह से, हाउ कूल इट इज़ लुकिंग गाइस। लेकिन अगर ये एक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कर लेता हूँ 120, बहुत ज़्यादा मैसेज हो गए, तो हमारे पास कुछ इस तरह से परफेक्टली हो जाएगा। ये क्यों इस तरह से हो रहा है, क्योंकि ना हमारे पास वो था लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, उसके अंदर स्क्रॉल डायरेक्शन हमने मेंशन की थी, इसलिए हमारे पास स्क्रॉलिंग भी परफेक्टली वर्क कर रही है। लेकिन हमें इतना 120 तक करना नहीं है, तो हम इसको 40 रहने देते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ लुकिंग कूल। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। होपफुली गाइज आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड अब इसको ना वेब में ट्राई करके देखते हैं कि वेब में ये किस तरह से लगता है हमारे पास। तो वेब में करने के लिए हम क्या करेंगे, वेब में करने के लिए सबसे पहले हम इसको टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हम एड्स या क्रोम खोल लेंगे, ठीक है। एंड उस पर रन करके देखते हैं मेन डॉट डार्ट, एंड यहाँ से हम आ जाएंगे रन विदाउट डीबगिंग पर। कूल। ओके गाइस, एज यू कैन सी डैट हमारे पास डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। वेब पेज के ऊपर भी इट इज़ बिकॉज कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड है, ठीक है। पहले वो इंटरनेट नहीं था, जैसे आप देख सकते हैं अभी भी हमारे पास कुछ इमेजेस लोड नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन हमारे पास बाकी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं, जो कि मैं दिखाना चाहता था, ठीक है। देख सकते हैं तो ड्यू टू बैड इंटरनेट कनेक्शन अभी भी कुछ इमेजेस लोड नहीं हो रही, लेकिन वो भी होनी चाहिए थी। एनीवेज हमारी जो ऐप है वेब पर और ऐप पर बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ भी सारी चीज़ें परफेक्टली शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हैं जो कि ये हमने उसको सेंटर कर दिया था, तो इधर आते हैं जैसे यूअर टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे इसको मैंने सेंटर से कर दिया। तो इधर आते हैं, इसको रिमूव करते हैं एंड रिमूव दिस विजिट एंड इसको सेव करते हैं लाइक दिस, ठीक है। वो रिफ़्रेश होगा और वहाँ से वो सेंटर का भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब सारे ना परफेक्टली अलाइंड होंगे हमारे पास। परफेक्ट गाइस। तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये कभी कभार होता है मुझे, ठीक है, चेस्ट पेन। एनीवेज यहाँ तक चीज़ें हमारे पास परफेक्टली हैं। एंड लेट मी क्लोज इट। एंड आपने जो इसकी पिछली वीडियोस हैं वो सारी भी ज़रूर वॉच करनी है यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर मैं जाता हूँ एंड यहाँ से मेरे चैनल पे जाएं एंड वहाँ पे व्यू योर चैनल पे क्लिक किया। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका आई गेस्ट दूसरा पार्ट है, ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट से भी आपको जाके मिल जाएगा, ये वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्लटर प्रोजेक्ट्स इन हिंदी, जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इसको पॉज करता हूँ और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि इसके ऊपर मैंने फायरबेस का भी लोगो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो ये देख सकते हैं, छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, पहले व्हाट्सएप का फिर फ्लटर का एंड में फायरबेस का भी है, यानी कि जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मैंने आपको इसमें फायरबेस भी करवाना है, ठीक है। बट आई एम थिंकिंग मेरे हार्ट में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, तो मैं फायरबेस के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको कमांड लाइन भी इंक्लूड करवाना है। एनीवेज ये ऑलमोस्ट हमारा एंड हो गया है, ठीक है, जो हम कर रहे थे। बस इसके अंदर एक और चीज़ करनी थी कि बॉटम पे हमें वो शो करवाना है। ये तो पुराना प्रोजेक्ट है, तो मैं वापस से जाता हूँ मेन डॉट डार्ट के अंदर एंड यहाँ पे इसको इंस्टीड ऑफ एड्स मैं इसको एमुलेटर के अंदर रन करता हूँ, दिस एंड रन विदाउट डीबगिंग, ठीक है। इसको ओपन कर लिया तो ये हमारे पास हो रहा है। एंड मेरी आवाज़ काफ़ी कम हो गई है टाइम तो नहीं आ गया मेरा कहीं एनीवेज शायद एसी चल रहा है इसलिए मुझे पेन हो रहा है, पता नहीं यार, एसिडिटी हो रही है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास सारे शो हो रहे हैं ना। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे मुझे एक बॉटम नेविगेशन बार बनाना था, बना लेते हैं होपफुली ज़िंदा रहूँ मैं पैसेज पेज पे जाते हैं एंड यहाँ पे टॉप पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो कोई बात नहीं यार, चेस्ट पेन तो होते रहते हैं। एनीवे स्कैफोल्ड के अंदर बॉटम नेविगेशन बार, बॉटम नेविगेशन बार के अंदर आपको ना बॉटम नेविगेशन बार नहीं देना है, यहाँ पे आपको देना है कंटेनर, ठीक है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे आपको उसको देना होगा कोई ना कोई साइज़ वगैरह। फ़िलहाल के लिए मैं हार्ड कोड कर देता हूँ जैसे 70 एंड उसको विड्थ दे सकते हैं डबल डॉट मैक्स फाइनाइट, ठीक है। एंड उसको कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया मैसेज कलर, नहीं मैसेज कलर तो नहीं होगा वैसे, बॉटम बैकग्राउंड कलर लेट्स ट्राई
सेव करता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास नीचे एक बॉटम आ चुका है एंड मुझे इसको अब वो देना होगा, क्या कहते हैं, बॉक्स डेकोरेशन वगैरह, ठीक है। या हम इसको दे सकते हैं पैडिंग। पैडिंग नहीं देनी अभी, मुझे सिर्फ इसको वो देना है, ठीक है, क्योंकि पैडिंग नहीं होती जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो पैडिंग नहीं देते, हम इसको बॉक्स डेकोरेशन देते हैं। डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन एंड यहाँ पे कलर दे दिया एंड हम इसको बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 सेव करके देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास हो रहा है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना उस वजह से इशू क्रिएट हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, इसको अभी के लिए क्या करें, इसको अभी के लिए हम बैक करते हैं, हम ये करते ही नहीं, वो सारा लंबा काम हो जाएगा, वो सारी चीज़ अगर आपको करवानी है तो। अच्छा, अभी जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ ना वो ये है कलर, ठीक है, इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर, सेव करते हैं एंड यहाँ पे ना हम चाइल्ड के अंदर इसको रो देते हैं, रो के अंदर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन के अंदर जो पहली चीज़ होगी हमारे पास वो आइकन्स होंगे कुछ, जैसे आइकन्स, ठीक है, आइकन्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या देंगे, हम देंगे इसको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम कुछ आइकन फिर से देंगे, आइकन्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आइकन के लिए सबसे पहले आइकन, ठीक है, एंड आइकन्स डॉट करके हम देंगे ऐड, आइकन्स डॉट ऐड, ठीक है, लाइक दिस। सेव करते हैं तो हमारे पे एक ब्लैक में आ रहा है, तो हम इसको कलर दे देंगे, कलर्स डॉट वाइट। सेव कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह से आ रहा है एंड इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साइज़ 25, सेव करते हैं, 25 ही आई गेस उसका, हाँ एक्चुअल है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हो गया हमारे पास आइकन। और भी हम आइकन शो करवाने वाले हैं, एक प्लस का आइकन होता है और हमारे पास एक कैमरे का आइकन होगा जो कि ये इंडिकेट करेगा कि आप वो भी शो करवा सकते हो इमेजेस वगैरह, कैमरा दिस वन, ओके परफेक्ट। इस तरह से हमारे पास कैमरा भी आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमें यूज़ करना है एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले कॉमा देना होगा। चाइल्ड के अंदर आप देंगे क्या चीज़, आप देंगे एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लाइक दिस, ठीक है, कॉमा डालेंगे, सेव करेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ जाएगी। लेकिन लास्ट में भी हमें एक सेंड का शो करवाना है, ठीक है। इधर आते हैं एंड यहाँ पर हम शो कराएंगे, यहाँ पे मैसेज सेंड वाला शो कराना है, तो सेंड दिस वन, सेव करते हैं तो इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। कूल। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग डालनी है, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, ठीक है, स्पेस इवनली बट नहीं कर रही, स्पेस बिटवीन, तो थोड़ी सी इस तरह से स्पेस, अच्छा स्पेस अराउंड, तो कोई भी हमारे पास स्पेसिस वर्क नहीं कर रही। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो देनी होगी पैडिंग, ठीक है, यहाँ से इसको देते हैं पैडिंग, ठीक है, पैडिंग इंस्टीड ऑफ ऑल हम देंगे ओनली एंड लेफ़्ट एंड राइट से दे देंगे, बस लेफ़्ट से 10 एंड राइट से भी 10, ठीक है। जो अंदर वाली चीज़ें होंगी ना थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी। अब बात आती है इनके दरमियान अगर स्पेसिंग देनी है, तो अगर हम साइज़ बॉक्स से हार्ड कोड करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। साइज़ बॉक्स, ठीक है, जैसे पहले दे देते हैं हम, जैसे 5 दे दी मैंने इसको, ठीक है, एंड कोमा डाला, तो इस तरह से तो हो जाएगी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिव आपने 5 ही देनी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं मीडिया क्यूरी डॉट साइज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट करके आप कर सकते हैं वेट, ठीक है, वेट कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 0.05 से, सेव करते हैं तो कुछ इस तरह से आ गई। अब ज़्यादा है थोड़ी सी, तो 0.05 या 0.02 कर दें तो इतनी हो जाएगी। अब यही वाली आप कॉपी कर सकते हैं बाकियों के लिए भी, इधर भी आप पेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी इधर भी स्पेसिंग आ जाएगी एंड इधर भी आप कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, कूल। तो इस तरह से आप चीज़ें शो करवा सकते हैं। और जो मुझे चीज़ करवानी है वो ये है, जो ये है ना, इसको डेकोरेशन वगैरह करके थोड़ा सा उस तरह से हमें शो कराना है, जैसे है डेकोरेशन एंड ये टेक करता है इनपुट डेकोरेशन एंड इसके अंदर हम दे सकते हैं बॉर्डर एंड आउटलाइन बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20, सेव। तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ गया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मैसेज के लिए। एंड यहाँ पे हम कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे कुछ भी लेबल दे सकते हैं, लेबल डेकोरेशन के अंदर होता है लेबल, ठीक है, जिसके अंदर हम दे सकते हैं लाइट टेक्स्ट के अंदर कह सकते हैं हम इंटर यूर MESSAG मैसेज,
सेव करते हैं एंड इसको कलर दे सकते हैं वाइट, कलर एंड कलर्स डॉट वाइट। सेव करते हैं तो कुछ इस तरह से मेरे पास शो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको ग्रे कर देते हैं, GREY ग्रे, जो कि ज़्यादा कूल लगेगा। तो कुछ इस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन वगैरह को बिल्ड कर सकते हैं। इस पर मैं टैप कर सकता हूँ, सब चीज़ें मेरे पास परफेक्टली वर्क कर रही हैं। तो अच्छा एक और चीज़ है कि अब यहाँ पे मैं टैप करूँ ना, तो वो उसके अंदर सेव भी होना चाहिए। बेसिकली क्या आइडिया है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, एक कंट्रोलर भी बना लेता हूँ। जैसे है मेरे पास मैसेज पेज है ना, मैं दे सकता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे इसको मैं दे सकता हूँ कंट्रोलर, कि जो भी यूज़र इंटर कर रहा है ना, वो मेरे पास सेव होना चाहिए। जैसे ये है ना, इधर दे सकता हूँ मैं कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर मैं दे सकता हूँ कंट्रोलर, सेव कर लेता हूँ, ठीक, कुछ इस तरह से। अब बात क्या, यूज़र जब भी उस पर कुछ भी इंटर करे ना, और आगे सेंड वाले उस पर टैप करे, तो वो मेरे उसके अंदर शो होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसको बनाना होगा स्टेटफुल इंस्टीड ऑफ स्टेटलेस। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेटफुल के अंदर, कूल। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको आना है जहाँ पे ये सेंड वाला है ना कैमरा, ठीक है, इसके बाद दिस वन सेंड वाला, इसको आपको रैप करना होगा जेस्चर डिटेक्टर से। इसको रैप कर दिया जेस्चर डिटेक्टर से। ऑन टैप के अंदर आप दे सकते हैं, ऑन टैप के अंदर आप क्या करना होगा, ऐड टू लिस्ट, ठीक है, ऐड टू लिस्ट। ऐड टू लिस्ट कौन सी लिस्ट आपके पास है ना, मैसेजेस वाली लिस्ट, मैसेजेस वाली लिस्ट डॉट ऐड करेंगे अगर आप, डॉट ऐड। इसके अंदर आपके पास देख सकते हैं कि ना एक वो वाला मैप टाइप का डाटा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैप बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इसके अंदर कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट नहीं दे सकते। कंट्रोलर जैसे हमारे पास है कंट्रोलर, एक सेकेंड, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, इस तरह से आप नहीं दे सकते हमारे पास। इस तरह से क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर ना मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। मैसेज वाली लिस्ट के अंदर ना, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है हमारे पास ये सारी चीज़ें, ये पूरा मैप अगर इस तरह से बनाना है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, एंड वापस से जाता हूँ एंड इधर करता हूँ पेस्ट। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पूरा मैप वहाँ से उठा के किया, ठीक है। इसको आपने ऐड करना है, तो इसी चीज़ का पहले आपको बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, ठीक है, अभी सबको इग्नोर करें, ठीक है, इसको इग्नोर करें, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा एक मैप, ठीक है, मैप लिखें, ठीक है, मैप के अंदर उसको टाइप दें, ठीक है, क्या टाइप होगी, स्ट्रिंग एंड कोमा डायनेमिक, ठीक है, इस तरह से। एंड उस मैप का नाम दे दें मैप, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, एंड इसकी बॉडी बना दें एंड लास्ट में सेमीकोलन। अब इसके अंदर आप एक पूरा मैप बना सकते हैं। जैसे ये सारा है ना, यहाँ पे लिखा है ना, इसको उठा लें यहाँ से, कंट्रोल एक्स करें, इसको रेस करें, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर दें, लाइक दिस, हाउ कूल इट इज़। अभी आपके पास पूरा एक मैप बन गया, ठीक है, मैप बन गया। लेकिन अब वैल्यू जो चेंज करनी है मुझे, वैल्यू अब जो मैसेज मैं इंटर करूँगा वो मेरी तरफ से होगा ना, तो मैं इसको कर सकता हूँ ट्रू, ये मैंने ट्रू कर दिया। एंड यहाँ पे भी ये वाले मैसेज के बजाय मैं दे सकता हूँ कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ये क्योंकि वो वाला मैसेज मुझे इंटर करना है जो यूज़र ने लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें करने की बजाय हम दे सकते हैं डेट टाइम के नाम से थी आई गेस्ट, डेट टाइम डॉट नाउ लाइक दिस, एंड इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब ये जो पूरा एक मैप बनाया है मैंने, ठीक है, इस मैप को पास करा सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इस मैप को मैंने पास करा दिया, कूल। अब यहाँ पे ना इसको मुझे लिखना होगा सेट स्टेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने उसको स्टेट भी चेंज करनी है, तो यहाँ पे इस तरह से। एंड इसके बाद जब ये ऐड हो जाएगा, तो हमें ना जो कंट्रोलर होगा उसको क्लियर भी करना होगा, तो मैं कर सकता हूँ कंट्रोलर डॉट क्लियर एंड सेमीकोलन, ठीक है, सेव। अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें वर्क करती हैं। इधर मैं टाइप किया, जैसे मैं लिखा हेलो, ठीक है, हेलो, एंड यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं वेब में आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है, वेब में ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा हमारे पास। एंड इसको इधर किया, एंड लेट मी ओपन एड मुझे ज़्यादा पसंद है वैसे, एंड मेन डॉट डार्ट, एंड यहाँ से मैं इसको रन विदाउट डिबगिंग कर लूँगा। लेट्स वेट फॉर इट, जब तक ये हमारे पास रन एंड डीबग हो रहा है। वैसे मेरा हार्ट में ठीक हो गया, उस टाइम दर्द हो रहा था, लेकिन अब मैं फिर से मोशन में आ चुका हूँ, फ्लो में। एनीवेज, तो यहाँ पे अब वेट कर रहे हैं हम इसका, कूल।
ये हमारे पास ओपन हो चुका है एंड इसका वेब पेज भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये भी काफ़ी बड़ा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका मैंने थोड़ा सा फिक्सिंग वगैरह की हुई थी। एनीवेज, तो वेब पेज के लिए ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे मैं टाइप करता हूँ कुछ भी, अब एक चीज़ है कि जो टेक्स्ट मैं इंटर कर रहा हूँ ना, वो कलर ब्लैक में, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप आएँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के ऊपर एंड यहाँ पे टाइप करें स्टाइल की प्रॉपर्टी एंड इसको दे दें टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, एंड इसको दे दें कलर एंड यहाँ पे कलर्स डॉट वाइट। सो सिंपल। यहाँ पे इतना पोर्शन कर लिया एंड यहाँ पे आप टाइप करेंगे ना, एंड यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे वाइट कलर में आएगा, जैसे हेलो। ठीक है, हेलो वर्ड। ठीक है, इस तरह से मैंने इस पर टैप किया एंड यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ड हमारे पास आ रहा है। ठीक है, कूल। इस तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर फायर बेस वगैरह कनेक्ट करना है मैंने। ठीक है, फायर बेस कनेक्ट कर सकता हूँ अभी, मेरे लिए तो काफ़ी ईजी है, लेकिन आपको फिर वो समझ नहीं आएगा फायर बेस में प्रॉपर। अब जो नेक्स्ट काम है ना, वो नेक्स्ट काम यही है कि हम फायर बेस से करेंगे। फायर बेस में सबसे पहले वीडियो आएगी फायर बेस की कनेक्शन की, कि आप अपने प्रोजेक्ट के साथ फायर बेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगी फायर बेस ऑथेंटिकेशन, उसके बाद CRUD ऑपरेशंस, फिर ऑलमोस्ट हमारा 30 डेज ऑफ फ्लटर कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी वीडियोस मैंने बना दी हैं, होपफुली आपको पसंद आए। एनीवेज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।